हेलो एवरीवन, हमने लास्ट वीडियो में डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का इंट्रोडक्शन किया था, जिसके अंदर हमने डेटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम डेटा कम्युनिकेशन की दो चीजें और पढ़ेंगे, एक है डेटा रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है डेटा फ्लो। तो इनको हम जल्दी जल्दी में देख लेते हैं कि डेटा रिप्रेजेंटेशन और डेटा फ्लो क्या होता है डेटा कम्युनिकेशन के अंदर। सबसे पहले डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या है। डेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि डेटा को हम कौन कौन से फॉर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो फॉर्म्स आपको पहले भी पता है, होपफुली आपने जरूर पढ़े होंगे, लेकिन एक दफा दोबारा मैं उनको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। सबसे जो पहला फॉर्म है वो है टेक्स्ट। हम डेटा को टेक्स्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं कि डेटा हमारा टेक्स्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो डेटा एक्चुअल में कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। पहली बात तो जो भी डेटा होता है हमारा वो बाइनरी में स्टोर होता है, लेकिन उससे पहले वो डेटा कैसा होता है, तो जो टेक्स्ट होता है हमारा, सपोज मैं ए लिख रहा हूँ या बी लिख रहा हूँ, ठीक है, या कुछ भी है, व्हाटएवर। अच्छा, ये जो हमने ए लिखा या बी लिखा है, इसके क्रॉसपोंडिंग इसका आस्की कोड होता है। ठीक है, क्या होता है? आस्की कोड। आस्की कोड हमारा डेसिमल, कोई भी डेसिमल नंबर होता है। ठीक है, तो वो जो डेसिमल हमारा नंबर होता है, वो डेसिमल नंबर जाके बाइनरी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सपोज करें कि बी का सपोज करें जो है ना आस्की कोड है 66, सपोज कर लें। तो अब ये जो 66 है ये बाइनरी में कन्वर्ट होगा 0101 में, और वो जाके मेमोरी में स्टोर होगा। अगर हम ए लिख रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं, ए को स्टोर कराना चाहते हैं या बी को स्टोर कराना चाहते हैं। ठीक है, मेन आपने याद रखना है कि हर टेक्स्ट का एक अलग से आस्की कोड होता है, और उस आस्की कोड को ही कन्वर्ट किया जाता है 01 एंड 01 में। उसके बाद नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे ये नंबर है एटसेट्रा, जो भी है। तो ये जो नंबर हैं इनका कोई भी आस्की कोड नहीं होता, ये डायरेक्ट कन्वर्ट होते हैं 01 एंड 01 में। ठीक है ना, टेक्स्ट का आस्की कोड होता है और आस्की कोड हमारा जाके कन्वर्ट होता है। इसका कोई आस्की कोड नहीं होता, तो डायरेक्ट ये नंबर्स होते हैं, ये डायरेक्ट जाके कन्वर्ट हो जाते हैं 01 एंड 01 के अंदर। ठीक है, उसके बाद आती हैं इमेजेस। जो हमारी इमेजेस होती हैं वो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर स्टोर होती हैं, या आप कह सकते हैं कि ये 2D एरे होता है हमारा। अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि 2D एरे क्या है। तो जो हमारे इमेजेस होती हैं वो स्टोर होती हैं मैट्रिक्स की सूरत में। यहाँ पे देखें, ये एक मैट्रिक्स है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, अब ये जो आप बॉक्स नजर आ रहे हैं ये हमारे पिक्सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इन पिक्सेल्स को हम फिल कराते हैं। ठीक है, वैल्यूज देके। तो जैसे ही जो पिक्सेल्स फिल होंगे, ठीक है ना, जो पिक्सेल्स हमारे ऑन होंगे, ऐसा समझे, वहाँ पे इमेज हमारी जनरेट हो जाएगी। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने इसको डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में डिस्कस किया हुआ है और आगे भी डिस्कस करूंगा। इस वजह से सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इमेज हमारी मैट्रिक्स की सूरत में स्टोर होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑडियो। ऑडियो क्या है? ऑडियो हमारे सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम ऑडियो की जनरल बात करें, जब वो डिजिटल नहीं होती तो वो सिग्नल्स हमारे कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं। जब वो डिजिटल में आ जाते हैं तो वो हमारे सिग्नल्स डिस्क्रीट सिग्नल्स हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि 0101 की सूरत में। उसके बाद हमारी वीडियो आ जाती है। वीडियो क्या है? वीडियो हमारी होती है मूविंग पिक्चर्स या मूविंग फ्रेम्स। हमारे कुछ फ्रेम्स होते हैं वो विद टाइम पीरियड्स मूव कर रहे होते हैं। तो वो जो आपके फ्रेम्स होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं, हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो पिक्चर है, या ऐसा लग रहा होता है कि वो वीडियो है, या हमारी जो पिक्चर्स होती हैं उनको हम मूव कराते हैं। ठीक है, और उन मूविंग की वजह से वो हमें लगता है कि वो हमारी वीडियो है। बताने का मकसद ये है कि ये पांचों के पांचों हमारे मैसेज हैं जो एक नोड से दूसरे नोड तक ट्रांसफर होंगे, जो मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, कि हमारा एक मैसेज होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं 5, उनमें से एक मैसेज कंपोनेंट होता है, और मैसेज में ये 5 चीज़ें आ जाती हैं। इनमें से कोई भी हमारा मैसेज हो सकता है जो ट्रांसफ़र होगा एक नोड से दूसरे नोड तक। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे डेटा फ्लो की। डेटा फ्लो का मतलब है कि 2 डिवाइसेस या 2 कंप्यूटर या 2 नोड आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनकी कम्युनिकेटिंग का जो फ्लो है वो कैसा होगा। ये 3 किस्म के हमारे फ्लो होते हैं। सबसे पहला होता है सिंप्लेक्स, फिर आता है हमारा हाफ डुप्लेक्स, फिर आता है हमारा फुल डुप्लेक्स। तो सबसे पहले सिंप्लेक्स जो हमारा डेटा फ्लो है वो कैसा होता है। इन सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल एज वन वे स्ट्रीट। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, वन वे आपकी कम्युनिकेशन होती है। जैसा कि हमारा कीबोर्ड है, उससे हम सिर्फ इनपुट दे सकते हैं।
ठीक है, इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते, यानी कि वो जो कम्युनिकेशन होगी वो वन वे होगी। यह एग्जांपल किसके हैं? सिंपलेक्स डेटा फ्लो के हैं। इसमें आप एग्जांपल लें कि ये N1 है, ये N2 है। ये अगर N1 डेटा सेंड कर रहा है तो ये सिर्फ सेंड ही कर पाएगा, उसके अलावा इसने कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। और अगर N2 रिसीव कर रहा है तो N2 ने रिसीव ही करना है, ठीक है ना। तो ये हमारी सिंपलेक्स कम्युनिकेशन होगी, जिसमें वन डायरेक्शनल, सिर्फ एक ही वे में आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है। ये आपको अगर सेंड कर रहा है तो N2 नोड आपको सेंड नहीं कर सकता, ठीक है ना। एक ही नोड ने काम करना है। अच्छा, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो टू वे में होती है, बट नॉट अ सेम टाइम, यानी एक ही टाइम पे दोनों वे में कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमारा वॉकी टॉकी है। वॉकी टॉकी आपने देखा होगा कि वो पुलिस के पास होता है, एक बंदा बोलता है और कहता है ओवर, फिर दूसरा बंदा बोलता है, वो वॉकी टॉकी है। और जो सिंप्लेक्स के अंदर अब हमारा कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, ठीक है। ये आपके सिंप्लेक्स के एग्जाम्पल हैं। और हाफ डुप्लेक्स में आपकी वॉकी टॉकी आ जाती है, जिसमें एक बंदा बोल रहा है तो दूसरा नहीं बोल सकता एट अ सेम टाइम। अगर दूसरे ने बोलना है तो एक बंदा चुप करेगा, फिर दूसरा बोलेगा, ठीक है। ये हाफ डुप्लेक्स हो गया। टू वे कम्युनिकेशन है लेकिन एट अ सेम टाइम नहीं हो सकता। उसके बाद आता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? कम्युनिकेशन टू वे होता है और एट अ सेम टाइम भी होता है, ठीक है। और उसका जो टाइम होता है वो भी सेम होता है, यानी कि आप एक ही वक्त में डेटा सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। अगला भी बोल सकता है, आप भी बोल सकते हैं, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन हो गए इस वक्त, तो ये फुल डुप्लेक्स है। आप बोल रहे हो, अगला भी बोल सकता है, इसमें वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप बोल रहे हो तो उसने नहीं बोलना, ठीक है। ये फुल डुप्लेक्स हो गया। टू वे कम्युनिकेशन है और सेम टाइम पे आप दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। दोनों डायरेक्शंस पे ही डेटा सेंड कर सकते हैं। इसमें सिंप्लेक्स में सिर्फ आप एक डायरेक्शन में डेटा सेंड कर सकते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन। हाफ डुप्लेक्स में आप दोनों डायरेक्शन पे डेटा सेंड कर सकते हैं लेकिन सेम टाइम पे नहीं कर सकते। फुल डुप्लेक्स में आप दोनों साइड पे डेटा सेंड कर सकते हैं और सेम टाइम पे सेंड कर सकते हैं। ये हमारा फुल डुप्लेक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा डेटा कम्युनिकेशन हो गया, जिसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने अब नेटवर्किंग के अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।